अस्सलामुअलैकुम। आज हम सबक पढ़ेंगे। 8वीं क्लास का सबक है नात। तो सबसे पहले नात उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। उसके बाद हम अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। अल्फाज के मानी पढ़ने के बाद हम तशरीह की तरफ चलेंगे। तो तारे अलस्त रोज़े अज़ल की तरफ इशारा जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से अपने रब होने का इकरार लिया था। नूर अव्वलीन सबसे पहला नूर यानी अल्लाह का नूर। गायत मकसद गायत ऊला सबसे आला मकसद। यसरब बतहा मदीना शरीफ के दो नाम। नज़ीर मिसाल। तो अब हम इस नात की तशरीह की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। यानी हमारा ज़िंदा रहने का मकसद और हमारा दिल जिसकी वजह से ज़िंदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। यानी ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये दुनिया भी बनाई गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फूटा जो सीना शबे तारे अलस से उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। ये उस रात की तरफ इशारा किया गया कि जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करने के बाद उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उनसे सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने यक ज़ुबान होकर कहा, कालू भला, हाँ आप हमारे रब हैं। ये उस वाक़े की तरफ इशारा है, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो। यानी ये उस नूर में भी जो सबसे पहला उजाला, जो सबसे पहली रोशनी जो थी वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत ऊला तुम ही तो हो। यानी ये तमाम चीज़ें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा की गईं और इन सब को बनाने का मकसद, मेन मकसद वो भी सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्रील के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जाते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ हैं। एक मकाम ऐसा आया सिदरतुल मुंतहा जहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे जाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस मकाम से आगे सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए और उसके बाद की जो बातें हैं, उसके बाद की जो हकीकतें हैं वो सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरबो बतहा तुम ही तो हो। कि वो लोग जो गुमराहियों में डूबे चले जा रहे थे उनको रोका, उनके हाथ को पकड़ लिया, उनको बुराई करने से बचा लिया। ए ताजदार यसरबो बतहा तुम ही तो हो। वो मक्का और मदीना के जो सरदार हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। यानी इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। इसके अलावा रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब किसी भी नबी को नहीं दिया गया। जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। यानी जिसकी इस दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। तो ये थी इसकी तशरीह। अब आते हैं इसकी मश्क की तरफ। तो
इसकी कुछ सवालात के जवाबात हैं। जैसे पहला है, शायर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेनज़ीर यानी बेमिसाल क्यों कहा? दूसरा है, जलते हैं जिब्रील के पर ये किस वाक़े की तरफ इशारा है? उसके बाद तीसरा है, गायत कहते हैं मकसूद या हदफ को, गायतों से क्या मतलब है? उसके बाद है, दूसरे, तीसरे और चौथे शेर का मफ़हूम बयान कीजिए, जो कि हमने तशरीह बयान कर दी है, वो इसी में ही आ जाएगा। उसके बाद है, नात में इस्तेमाल होने वाली रदीफ़ बताइए। तो याद रहे, रदीफ़ उसे कहते हैं जो काफ़िया के बाद बार बार दोहराई जाए, यानी जो हम आवाज़ अल्फाज हैं, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज हैं, उसके बाद जो बार बार अल्फाज दोहराया जाएगा वो रदीफ़ कहलाता है। तो आपने इसमें नात को देखकर इसमें जो रदीफ़ हैं वो आपने लिखने हैं। उसके बाद आखिरी जो हमारा सवाल है वो है, दर्ज़िल अल्फाज और तराकीब के मानी लिखिए। शबे तारे अलस्त यानी उस रात की तरफ इशारा कि जब तमाम रूहों को इकट्ठा किया गया था और अल्लाह ताला ने वहाँ उनसे अपने रब होने का इकरार लिया था। नूर अव्वलीन यानी पहली रोशनी, शनासा वाकिफ़, ताजदार सरदार, बथा ये मक्का को कहा जाता है, ये एक वादी है जहाँ पर मक्का है, तो उसे कहा जाता है बथा। तो ये इसके साथ ही हमारी नात मुकम्मल हुई। तो तमाम बच्चे अपना होमवर्क करके स्कूल में लाजमी जमा करवाएंगे। वस्सलाम।